केटू साहब पूछ रहे हैं जी, पुर्तगाल के पेपर लेने के बाद हम किसी भी शंजन कंट्री में रह सकते हैं? जी, एजू केटू साहब, पुर्तगाल के पेपर लेके आप पुर्तगाल में रह सकते हैं। पुर्तगाल के अलावा किसी भी और कंट्री में नहीं रह सकते। हाँ, आप दूसरी कंट्री में घूमने के लिए जा सकते हैं। 90 डेज के लिए आप वहां पे रह भी सकते हैं, लेकिन 90 डेज से ज्यादा आप वहां पे नहीं रह सकते। ये कानून कहता है, मैं नहीं कहता। क्योंकि अगर आपके पास पुर्तगाल का टीआरसी है, जब तक टीआरसी है, पहले 5 साल आपके पास टीआरसी होगा। 5 साल के बाद आप पीआर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और पीआर अप्लाई करने के बाद, जिसको हम लोंगा दुरासियोन हम पुर्तगाल की बोलते हैं, वो पुर्तगाल की लोंगा दुरासियोन लेने के बाद 5 साल वहां पे टैक्स दे के लोंगा दुरासियोन लेने के बाद आप जो है वो किसी भी दूसरी कंट्री में जा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। वो 5 साल की जब आपके पास हो जाएगी, किसी और कंट्री में जाएंगे, यूरोप की कंट्री की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका भी जाके रह सकते हैं। सिर्फ शेंजन एरिया के अंदर जो भी कंट्रीज हैं, जो 29 कंट्रीज हैं, उस कंट्री में आप जाके वहां से अगर आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो वहां पे जाके आप घर का एड्रेस बनवा के वहां पे रह भी सकते हैं। और वहां पे वो 5 साल का वाला कार्ड शो करवा के आपको एक साल का नया कार्ड भी उस मुल्क से मिलेगा। जिसका मतलब है कि आप वहां पे रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और जिंदगी भी वहां पे गुजार सकते हैं। और वहां पे जब आपके 5 साल हो जाएंगे तो फिर मजीद उस मुल्क का 5 साल का कार्ड भी आपको मिल सकता है, परमानेंट मिल जाएगा। एक वक्त में आप सिर्फ दो की जगह पे एक पीआर रख सकते हैं। जब आप किसी और मुल्क की पीआर लेंगे तो पिछले मुल्क की जो पीआर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप जो है वो सिर्फ एक मुल्क में परमानेंट रह सकते हैं, दो मुल्कों की आप परमानेंट कार्ड नहीं रख सकते। लेकिन टीआरसी के ऊपर लीगली आप जो है वो सिर्फ पुर्तगाल में रह सकते हैं और पुर्तगाल में ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोंगा दुरासियोन है तो फिर आप जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जाके रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं।